अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग क्लब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब बात करते हैं पिछले लेक्चर्स की, जिसके बारे में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कैलकुलेटर की। अगर मैं अपने पिछले लेक्चर से रिलेट करूँ आज के लेक्चर को, तो हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। टेबल से रेलिवेंट एक असाइनमेंट दी थी कि आपने टेबल्स की हेल्प से एक कैलकुलेटर बनाना है जो आपके ब्राउज़र पे शो होगा, एक कैलकुलेटर फॉर्म। उसकी आउटपुट भी मैंने आपको दिखाई थी कि कैसी होनी चाहिए। यकीनन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, और अगर नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है। आज के इस लेक्चर में हम एक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे टेबल्स की हेल्प से। सेम टैग्स, सेम कंटेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग हमारे प्रीवियस लेक्चर से होगी। तो जस्ट हम उसको मर्ज करके एक कैलकुलेटर जनरेट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स की नोटपैड के हवाले से क्यूरीज थी, आज वो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो आज की जो कैलकुलेटर असाइनमेंट है हम नोटपैड पे ही बनाएंगे। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ, शुरू करते हैं कि हमने असाइनमेंट कैसे बनानी है नोटपैड पे कैलकुलेटर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि नोटपैड आपको मिलेगा कहाँ से आपके सिस्टम में। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि नोटपैड बिल्ट इन है, आपके सिस्टम में होता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता था, कोई मसला नहीं है, तो उनके लिए ये आसानी होगी इसमें कि आपको नोटपैड के बारे में आज पता चल जाएगा। आपने सबसे पहले अपनी टास्क बार पे जाना है, उसको देखना है। वहाँ पे सर्च बटन बना हुआ होगा, सर्च आइकन बना हुआ होगा। लाइक यहाँ पे आपको मेरी टास्क बार में एक वाइट कलर का ब्लॉक नज़र आ रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हेयर टू सर्च। या तो आप यहाँ से लिखें, अगर तो कोई विंडोज 7 8 यूज़ कर रहा है तो वो अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएगा, वहाँ पे उसको ये जो वाइट ब्लॉक मेरा सामने पड़ा हुआ है वो वहाँ स्टार्ट मेन्यू से मिल जाएगा। ठीक हो गया। और अब ये स्टार्ट मेन्यू कहाँ से मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको इस वाइट ब्लॉक के साथ ये विंडो बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ है, ये होता है स्टार्ट मेन्यू। और सेम इसी तरह की एक की आपके कीबोर्ड पे भी बनी हुई होती है FN या ऑल्ट के साथ, तो आप उसको भी प्रेस करें तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो चलते हैं आगे कि हमने इसको सर्च कैसे करना है नोटपैड को। तो सर्च आपने कैसे करना है, इसके लिए आपको मैंने बता दिया हुआ है कि यहाँ पे आपने अपने टाइप सर्च हेयर पे जाना है। यहाँ पे अपना माउस लाएं और यहाँ पे लिखें नोटपैड। जब आप नोटपैड लिखेंगे सामने आपके एक बुक बनी हुई आ गई है, आपने इसको जस्ट यहाँ से ओपन कर लेना है। जब ये ओपन होगा तो आपके सामने एक वाइट ब्लैंक शीट आ गई है, इसको आपने सिंपली सेव कर लेना है। बेसिकली यही आपका नोटपैड है, इसी में हमने वर्क करना है। इसको अब यहाँ पे सेव कर लें। मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ कैलकुलेटर .html के नेम से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम HTML की जितनी भी फाइल्स बनाएंगे उसकी एक्सटेंशन .html रखनी है, और यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारा पास ब्लैंक स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, हमने कोड स्ट्रक्चर करना है, वही प्रीवियस मैंने आपको बता दिया था, सेम है। फिलहाल मैं यहाँ पे करने के लिए टाइप नहीं करूँगी, मेरे पास ऑलरेडी विजुअल में बना हुआ है। पहले मैंने ये लेक्चर आपके लिए विजुअल में बनाया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी, तो इस वजह से अब मैं अगेन आपके लिए यहाँ नोटपैड पे बना रही हूँ। तो यहीं से मैंने सारा कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब ये है कि होप सो आपको ये विजिबल ना हो कि ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है या फॉर्मेट, इसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। सिंपली यहाँ फॉर्मेट में जाएं, फॉन्ट अपना ओपन करें यहाँ से, और इसको यहाँ पे आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास ओके है, तो मैं इसको फ़िलहाल 20 दे रही हूँ। ठीक हो गया। चलें 22 दे देती हूँ ताकि विजिबल हो आप सबको। तो अब आपके लिए ओके है, यहाँ से आपको विजिबल है कोड। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं कि कोड ये किया कैसे है। ठीक हो गया। तो यहाँ ऊपर आप देखें सेम चीज़ें हैं। डॉग टाइप HTML, हेड का टैग है, मेटा का टैग है, टाइटल, चलें टाइटल हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम असाइनमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं अपना टाइटल नंबर 2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइटल 2 की जगह कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर असाइनमेंट। और अब यही हमारे टॉप बार पे शो होगा। ओके। यहाँ पे सिंपल जैसे हमने लास्ट टाइम भी टेबल का ही टैग लगाया था, यहाँ पे सेम टेबल का टैग लगा दिया है, बॉर्डर दे दिया है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग सेम, यहाँ तक वही काम है जो हमने पहले किया था, कुछ भी न्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। स्टाइलिंग के बारे में आपको एंड पे बताऊंगी।
टेबल बना लिया। टेबल में हमने हेडिंग दे दी कैलकुलेटर की कि हम कैलकुलेटर बनाने लगे हैं। सिंपल अलाइनमेंट की HR लगाया, BR लगाया। टेबल के बाद मैंने आपको बताया था कि हमने TR लगाना है और TR लाजमी लगाना है, दैट इज़ टेबल रो। हमने टेबल रो के अंदर काम करना है। टेबल रो हमें अपने अंदर डाटा स्टोर करती है, ये खुद फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती। लास्ट टाइम आपको याद हो तो हमने मार्जिन इस पर अप्लाई किया था, दैट इज़ मिस्टेक। इस पर मार्जिन अप्लाई नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जब डाटा आता है तो डाटा शो होता है। बजाते खुद TR अपने ऊपर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करवाती है। इसके अंदर कितने टैग्स होते हैं वो उन पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, TR पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो चलते हैं आगे। मैंने TH दिया यानी कि टेबल हेडिंग दे दी और यहाँ पे मैंने इसको H5 दे दिया और 0 मैंने लिख दिया। अब यहाँ तक क्या है, अब आपको समझ तो नहीं आ रही होगी, सारा हवाओं में तो कोड नहीं होगा। तो चलते हैं, इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर के नाम से ये बनाई हुई है असाइनमेंट, इसको ओपन करें और ओपन विद आपका जो भी ब्राउज़र चल रहा है। मेरा इस वक्त गूगल क्रोम है, मैं इसको यूज़ करूँगी और इसको देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। इसको साथ साथ मैं आपको बता दूंगी। ये देखें, मैंने कॉल स्पैन 4 दिया था तो इसने 1 2 3 4 इन चारों की स्पेस मर्ज कर ली और 0 यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं आपको दिखा दूँ, कॉल स्पैन 4 रिमूव करती हूँ, ठीक हो गया, तो रिज़ल्ट क्या आता है। ये मैंने सेव किया, Ctrl+S, ब्राउज़र में गए F5 और आपके सामने है, उसने एक स्पेस ले ली, ठीक हो गया। अब बाकी अजीब सा लग रहा है, ये यहाँ पे इसकी स्क्रीन आ रही है और बाकी बिल्कुल ब्लैंक है। तो इस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, इस कॉलम को मर्ज करने के लिए हमने कॉल स्पैन 4 लगाया था। 4 क्यों था, ये इसके नीचे अगर आप देखें तो 4 कॉलम्स और रोज़ बनी हुई हैं, तो हमने इस सब को मर्ज करने के लिए 4 लगाया था। तो अब मैं इसको Ctrl+Z कर रही हूँ और सिंपली मैंने इसको सेव कर दिया। आप रिज़ल्ट देखें तो एक स्क्रीन जैसे आम कैलकुलेटर की बनी हुई होती है, ये वैसी सेम स्क्रीन आ गई है। और मार्जिन लेफ़्ट दिया है क्योंकि अगर मैं मार्जिन लेफ़्ट नहीं देती तो ये 0 मेरा मिडल में शो होगा और आम कैलकुलेटर में या तो इस साइड पे होता है या तो यहाँ राइट साइड पे होता है। तो देख लेते हैं इसको भी। स्टाइल को रिमूव कर दें, ठीक हो गया। यहाँ से स्टाइल रिमूव कर दिया, इसको सेव कर लें और ब्राउज़र में चलते हैं अपने। तो इसको रन करें F5 और देखें मिडल में आ गया है। अब ये मिडल में तो स्क्रीन के नहीं होता, आम कैलकुलेटर्स भी अगर आप अपने देखें तो इसकी स्टाइलिंग और अलाइनमेंट वगैरह करने के लिए मैंने इसको इसलिए मार्जिन लेफ़्ट दिया था। तो मार्जिन लेफ़्ट क्योंकि ज़्यादा था तो इसमें कोई इतनी इशू की बात नहीं है। जितना आपको चाहिए आपकी खूबसूरती के लिए या जितना भी आपको रिक्वायर्ड है आप उतना यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। मैंने TH अपनी कंप्लीट कर ली, 4 कॉलम कंज्यूम कर लिए, तो फिर मेरी TR क्लोज़ होगी। नेक्स्ट TR बनाई, उसके लिए हमने अंदर TD लगाई, इसमें हमने अपने रिक्वायर्ड डाटा लिख दिया। जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा था उसको हमने सेंटर में लाना था तो हमने उसको अलाइन सेंटर कर दिया। यहाँ पे ये MC MR M+ M- सब कुछ आपके सामने आ गया, ठीक हो गया। अलाइन सेंटर आपको बताता है कि आपने अपना टेक्स्ट डाटा जो है ना उसको सेंटर में करना है, ठीक हो गया। आपके पास जितना भी डाटा है आप उसको सेंटर में लाना चाहते हैं अपने उस बॉक्स के, तो उसके लिए आप अलाइन सेंटर यूज़ करते हैं। तो इसको हम अलाइन सेंटर कर लेंगे और इसके बाद एक और TD लगा दी, TR लगा दी, उसके अंदर डाटा दे दिया अपना जो रिक्वायर्ड था। सेम मैंने इस वाली को कॉपी किया है और पेस्ट करती गई हूँ जितना जितनी मुझे कैलकुलेटर बनाने के लिए रोज़ रिक्वायर्ड थी। इसमें भी मैंने अलाइन सेंटर किया है, बस इसका डिफरेंस ये है कि ऊपर जो मेरा डाटा था उसको मैंने बैकग्राउंड नहीं दिया। MC MR M+ सेम ऊपर स्क्रीन वाला बैकग्राउंड है, ठीक हो गया। अब नीचे वाले को मैंने बैकग्राउंड दिया। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड का नेम लिख दिया है डार्क सैलमन। आप यहाँ पे उसका नंबर भी लिख सकते हैं। नंबर किस तरह लिखते हैं वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। हैशटैग के साथ हम लगाते हैं उसका नंबर, कोई भी होता है हेक्सा में लिख लें या फिर आप RGB में लिखना चाहते हैं तो उसमें लिख लें। तो ये यहाँ पे आप मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दे दी है और सेम टेक्स्ट दे दिया TDs में। और उसके बाद जिस सिंपल मैंने कॉपी किया ऊपर वाले को पेस्ट कर दिया और जस्ट TD में मैंने टेक्स्ट चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया। हाँ अलबत्ता बस कलर चेंज किया है, उसको मैंने ग्रे कर दिया है। सिंपल कॉपी किया डाटा सारा और एक कैलकुलेटर बन गया, ये आपके सामने है।
यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ तक तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं कि यहाँ सिंपल टेबल बन चुका है यहाँ तक, ठीक है। ये जो लास्ट इक्वल वाला है ना, इसको मैंने क्या किया, इस पर मैंने रोज पेन लगाई है, ऊपर मैंने कॉल्स पेन लगाई थी ज़ीरो के लिए, यहाँ पे मैंने रोज पेन लगा दिया है, ठीक है। अब इसको मैंने क्यों किया है, क्योंकि हम कैलकुलेटर्स में भी देखें तो ये जो इक्वल वाला हमारा बटन होता है ना, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको रिलेट करने के लिए रोज पेन दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे रोज पेन नहीं देती तो क्या होगा, ये देखें ये रोज पेन है, इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, इसको सेव करते हैं। कट के लिए कंट्रोल एक्स किया, सेव के लिए कंट्रोल एस, और ब्राउज़र पे गए, ब्राउज़र पे रन करना है तो F5। तो ये देखें मेरी एक रो कम हो गई है, जहाँ पे वो 2 की कंज्यूम कर रहा था जगह, अब सिर्फ उसने 1 लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक टीडी बना तो सकती हूँ जो मैंने नहीं बनाई हुई, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक टीडी नहीं बनाई हुई, इसको भी चले मैं आपको ना बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। इसको बैक स्पेस दिया, यहाँ पे टीडी, और फिर इसकी क्लोजिंग कर दें, इसको सेव किया, ब्राउज़र पे गए और रिफ़्रेश कर दिया। ये देखें एक सामने आके टीडी आ गई, लेकिन अब इसका क्या कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा जैसे कैलकुलेटर का होना चाहिए। इक्वल का बटन बोल्ड होता है या प्लस का बटन बोल्ड होता है, कोई एक बटन तो होता है ना बोल्ड, तो उसके लिए मैंने फिर इक्वल का बटन कर दिया था। तो इक्वल करने के लिए फिर मैंने इसकी टीडी को रिमूव कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ मुझे 3 रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे मैंने अपना रोज़ पेन दिया था, ठीक हो गया, कि जो से जो नीचे वाली रो है ना उसकी भी जगह ये कंज्यूम कर ले। तो जाते हैं वापस F5 करें तो इसने मर्ज कर ली है अपने नीचे लास्ट रो में से, जो एक कॉलम की जगह थी वो इसने ले लिया ऊपर वाली रो ने, ठीक हो गया। तो एंड पे देख लेते हैं रिज़ल्ट। ये मैंने टेबल की क्लोजिंग कर दी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, और ये आपके सामने सारा रिज़ल्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, और कैलकुलेटर यकीन आपका भी ऐसे ही बना हुआ होगा। और जिसको नहीं समझ आई और जिसको नोटपैड का इशू था, तो आप सारे समझ आ गई होगी, क्यूरीज आपकी क्लियर होंगी। और फिर भी आपकी कोई क्यूरी होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपनी फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिए। जो भी आपको कोई एम्बिग्यूटी है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, उससे भी आप अपनी राय हमें बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू लेसन के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।